वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी P3 एंड P4। ये दोनों नंबर आपके NCERT बुक में जो दिया है उसी के बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया है। P3 प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है A to B fx dx इज इक्वल टू f विथ सम ऑफ बोथ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x dx और इंटीग्रेशन A to B। ये प्रॉपर्टी तब बहुत ज़्यादा काम आती है जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो। देखिए, ज़ीरो से पाई साइन की पाई या पाई बाई 2 साइन की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। यानी जब ये प्रॉपर्टी आप होल्ड करेंगे तो अक्सर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। 0 से पाई बाई 2 मिल जाएगा, यहाँ a की वैल्यू 0 होगी। और दूसरी चीज़ है कि ये जो टर्म हो रहे हैं ये चेंज होकर के डिनोमिनेटर बिना चेंज हुए सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। इसमें आप अप्लाई कर दो 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने क्या किया 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाता है। तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 5 बाई एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका फिर अगेन आई आ रहा है आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। साइन की पावर को लिख सकता हूँ कॉस की पावर 5x, नीचे यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए ये सिंपली हो गया। तो ये जो फर्स्ट आपका था क्वेश्चन और ये मैंने आफ्टर प्रॉपर्टी गेट किया है। तो ऐसे जब भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, प्रॉपर्टी P3 या P4 क्या अभी बताते हैं, बट P3 अगर आप लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू, यानी ऐड जरूर करना है, दैट इज कॉल्ड किंग्स एडिशन बोल सकते हो, क्योंकि अपने ही प्रॉपर्टीज़ के अप्लाई होने के बाद ये ऐड हो रहा है। तो 2i इज इक्वल टू साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। और बहुत अच्छे से ख्याल रखना है इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, हमेशा सेम होगा डिनोमिनेटर। साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx और 0 से पाई बाई 2। अब आप अप्लाई करोगे, दिस इज कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 dx 0 से पाई बाई 2। 1 को आपको मालूम है x होता है, क्लोज कर दो, 0 से पाई बाई 2 गिव्स अस पाई बाई 2, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ जाता है। और लिमिट देखते हैं। सपोज करो आपको मिल गया रूट में 3 माइनस एक्स, क्वेश्चन मिल गया 0 से 2 रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या हो रहा है, आपने क्या किया, a टू b है, लिमिट आपको जा रहा है, आपने लिखा 1 प्लस 2 माइनस एक्स, ये अप्लाई कर दिया x की जगह पर, तो आपको ऊपर आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन रूट में 3 माइनस एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, यस 1 to 2 अंडर रूट में x अपॉन में रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो ये आपका आ गया दोनों टर्म्स, यानी ये आपके क्वेश्चन था और ये आपने रिपीट किया। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आप ऐड कर देंगे 2i इज इक्वल टू 1 टू रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 to 2 1 dx, जिसको कहेंगे हम लोग x, लिमिट लगा दो 1 से 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2i। क्लियर, तो आ रहा है आपका आंसर 1, दैट इज कॉल्ड 2i इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसे लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, a टू b fx अपॉन f x प्लस f a प्लस बी माइनस एक्स, दिस टाइप ऑफ का सम मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी फंक्शन एज इट इज़ फंक्शन विद एप्लीकेबल एट a प्लस बी माइनस एक्स, यानी फंक्शन के नीचे फंक्शन है या फंक्शन के नीचे इधर फंक्शन लिखा होता और इस तरह टर्म मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो
बी माइनस ए बाई टू, दिस इज़ योर इंटीग्रेटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आई इज इक्वल टू, सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 8 माइनस एक्स डी एक्स। तो आपने देखा कि मेरे पास फंक्शन अपॉन फंक्शन और a प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है एज इट इज़ फंक्शन में, यानी x के साथ वैसे ही ट्रीट हो रहा है जैसे इनके प्लस a प्लस बी माइनस एक्स, यानी 3 प्लस 5 माइनस एक्स। तो इसका जब आंसर ट्रीट हो रहा है इस तरीके से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b माइनस ए बाई टू, आई की वैल्यू आ जाएगी यानी 5 माइनस 3 बाई टू गिव्स अस 1। सिंपली आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो इसी तरह आपको ट्रीट करना है। फॉर्मूला फिर मैं बता देता हूँ, फंक्शन कोई भी हो, चाहे मॉड का फंक्शन हो, लिमिट कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन अपॉन फंक्शन होना चाहिए, प्लस एफ ए प्लस बी एक्स के साथ ट्रीट होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा b माइनस ए बाई टू। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है P4, दिया है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें आपको बता रहे हैं कि हमने लिमिट्स को a से, जो यहाँ लिमिट थी वो 0 कर दिया है और a माइनस एक्स केवल एक टर्म किया है। यानी जब क्वेश्चन में आपको मिलता है कि केवल एक टर्म 0 है तब आपको सॉल्व करना है। तो ऐसी अधिकतर प्रॉपर्टीज़ को हम दूसरे नाम से याद कर लें, रिमूवल ऑफ एक्स के नेम से याद कर ले। यानी ये प्रॉपर्टी तब लगाएं, हम 100% लगानी चाहिए जब x का टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा हो। फॉर एग्जांपल x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है 0 से पाई बाई टू इज इक्वल टू आई है। अब अगर मैं इसमें cos x को t ले लेता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, cos x को t मानते मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये साइन एक्स डी एक्स है। सपोज करो मैं लिखता हूँ cos x इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आएगा। ध्यान से समझना, cos x को t लिया क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, इसलिए ये टर्म तो गायब हो जाएगा बट ये x प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यही लगाएंगे 0 टू a वाली, और आपको 0 टू a दिया भी होगा। अगर 0 टू a नहीं होगा तो a टू b दिया होगा, तब भी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये रिमूव हो जाना चाहिए। तो आपका कैसे होगा, a इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, मैं लिख दूंगा पाई बाई टू माइनस एक्स। ध्यान रखना जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो a माइनस एक्स पूरा रख देते हैं किसकी जगह पे, x की जगह पे, और साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल सही है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स। अब आपको अच्छे से मालूम है ऊपर जब मैं ओपन करूँगा तो 0 से पाई बाई टू तो सेम रहेगा, पाई बाई टू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर दिया है 1 कॉस स्क्वायर एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स है। एक काम करते हैं, लिमिट पाई ले लेते हैं तो इजी, नहीं तो चेंज हो जाएंगे सब, यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पाई चल रही है इसमें, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। देखिएगा पाई माइनस एक्स जो होता है दिस इज कॉल्ड माइनस कॉस एक्स, बट चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो पाई साइन एक्स आ रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स आ रहा है, ये हो गया आपका सेकेंड, दिस इज़ फर्स्ट। लिमिट क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई। अब आप इस फर्स्ट वाले को और सेकेंड को ऐड करके देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। जैसे ही एक्स साइन एक्स को आप न्यूमरेटर में ऐड करोगे एक्स साइन एक्स कट जाएगा, सिर्फ पाई साइन एक्स बचेगा। लिमिट मैंने क्या लिया है, 0 से पाई ली है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 0 से पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2i। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई को आप बाहर निकाल लो, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको करना बहुत आसान है, कॉस एक्स को t ले लीजिए, साइन एक्स आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी पुट कर दीजिए, पाई माइनस डी टी आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करनी, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री पे टी आ जाएगा आपका 1, और कॉस पाई पे आ जाएगा टी
-1, cos पाई -1, और ये दिस इज़ 1। तो लिमिट आपके पास आ जाएगी -पाई 1 से -1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए टू बी कोई एफ एक्स फंक्शन है तो आपके पास माइनस लगा करके लिमिट को चेंज किया जा सकता है, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये इंटरचेंजिंग की जा सकती है। तो आपने भी वही किया, इस माइनस को रिमूव करने के लिए लिमिट को सही कर दीजिए, पाई ले लीजिए, लिमिट रिमूव हो जाएगी दिस वन, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, वो लगा दूंगा तो यहाँ पाई 1/1 हो जाएगा, बिकॉज ए की जगह यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, tan इनवर्स t बाय a1 है। फिर बंद कर दो, लिमिट -1 से 1 ले लो, यहाँ पे 2i आपका अभी भी चल रहा है। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। क्लियर? इसको बोलेंगे पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स -1 है, यानी 3 पाई बाई 4 होता है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पाई ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस 3 पाई। क्लियर? दिस इज -2 पाई बाई 4, और यहाँ पे 2i गिवन था, 2 कैंसिल कर दो, दिस वन, तो माइनस पाई, तो i इज इक्वल टू -पाई बाई 4, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर?